ये सब कुछ एक बारिश वाली शाम से शुरू हुआ। आयशा 22 साला यूनिवर्सिटी की तालबा लंबे दिन के बाद घर लौट रही थी। वो थकी हुई थी, उसकी छतरी से पानी टपक रहा था और आसमान पर गुर्ज चमक हो रही थी। वापसी पर वो एक पुरानी दुकान पर रुकी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दुकान बिल्कुल सुनसान लग रही थी, लेकिन अंदर कुछ उसकी नजर को अपनी तरफ खींच रहा था। एक अजीब सा गुड़िया जो गर्द आलूद काउंटर पर रखा हुआ था। ये गुड़िया आम खिलौनों जैसी नहीं थी। उसके लंबे खरगोश जैसे कान थे, नुकीले दांतों के साथ एक खौफनाक मुस्कुराहट और गोल चमकती आंखें जो लगता था जैसे उसे घूर रही हूं। उसके गले में बंधी एक पर्ची पर लिखा था, लाबूबू आधी रात के बाद मत रखना। आयशा हंस पड़ी। क्या बेवकूफी का मजाक है। उसने बड़बड़ाते हुए चंद सके बढ़ा दिए। दुकानदार की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि वो ये गुड़िया खरीद रही है। वो करीब आकर कांपती आवाज में बोला, बेटी, उसे घर मत ले जाओ। कुछ खिलौने खेलने के लिए नहीं बनाए जाते। लेकिन आयशा ने उसकी बात को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया और बाहर निकल गई। उसे मालूम न था कि दुकान का दरवाजा पीछे से चरचराते हुए बंद हुआ, जैसे कोई इंतबाह मेहर बंद हो गया हो। इसका अपार्टमेंट छोटा और सुनसान था, जहां खामोशी बोझल महसूस होती थी। उसने लाबूबू गड़िया को मेज पर रखा, एक मोमबत्ती जलाई क्योंकि तूफान के साथ बजली बार बार जा रही थी, और अपने नोट्स पढ़ने बैठ गई। लेकिन बार बार उसकी आंखें गड़िया पर जा रुकते, यूं लगता जैसे उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई हो। उसका साया दीवार पर लंबा और कांपता हुआ दिखाई देता था। आयशा ने सिर झटका। ये बस मेरा वहम है, ये सिर्फ खिलौना है। आधी रात को वो जमाई लेते हुए मोमबत्ती बुझाकर बस्तर पर लेट गई। गड़िया उसके करीब मेज पर बैठी थी, जैसे पहरा दे रही हो। तकरीबन 2 बजे उसे हल्की सी खर्चने की आवाज ने जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज इसी मेज से आ रही थी जहां गड़िया रखी थी। अंधेरे में उसे साफ दिखाई दिया कि गड़िया के कान हल रहे थे। उसकी सांस रुक गई। ये मुमकिन ही नहीं। अचानक आवाज बंद हो गई। उसने मोबाइल की टार्च जलाई। रोशनी डालते ही गुड़िया बिल्कुल साकत थी, मगर उसका सिर कुदरे एक तरफ झुका हुआ था, जैसे उसका खौफ उड़ाता हो। अगले दिनों में सब कुछ और ज्यादा खौफनाक हो गया। इसके आईने पर धंध जम जाती, हालांकि इसने नहाया भी ना होता, और छोटे छोटे हाथों के निशान अभर आते। आधी रात को उसकी किताबें रेक से खुद बखुद गर पड़ती, और खुले हुए सफ़ों पर डरावनी मुस्कुराहटों की तस्वीरें होती। वो गड़िया को एक कमरे में छोड़ती, लेकिन पलट कर आती तो वो इसके बस्तर पर बैठी होती। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब दबाव की वजह से है, लेकिन एक रात उसने हकीकत जानने के लिए अपना सूते हुए वीडियो बनाया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो उसकी रूह कांप गई। रात 3:07 पर कैमरे में गुड़िया का सर आहिस्ता आहिस्ता घूमता दिखाई दिया। उसकी आंखें मध्यम रोशनी में चमक रही थीं। फिर वो मेज से उतरकर झटकों से चलती हुई उसके बस्त्र के पास आई। घंटों तक वो उसके चेहरे के करीब खड़ी रही, बस घूरती रही। फिर चंद सेकंड पहले की आयशा जागती, वो वापस अपनी जगह पर जा बैठी। मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ा। उसका दिल जकड़ गया। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत। अगली रात आयशा ने फैसला किया कि गड़िया को कैद करे। उसने उसे लकड़ी के डब्बे में बंद करके रस्सी से मजबूती से बांधा। हल्की आवाज में बड़बड़ाई, यहीं रहो, तुम बस एक चीज हो। उसने डब्बा अलमारी में रख दिया। लेकिन आधी रात को सरगोशियां गूंजने लगीं। पहले तो लगा कि शायद हुआ है, मगर आवाज करीब और वाज़ेह होती गई। आयशा, मुझे बाहर निकालो, मुझे भूख लगी है। उसका खून जम गया। उसने कान दबा लिए, लेकिन आवाज और ऊंची हो गई, दिमाग के अंदर गूंजने लगी। अलमारी जोर से हिलने लगी। फिर अचानक खामोशी छा गई। डरी सहमी वो बस्तर के कोने में दबक कर सो गई। सुबह उसने देखा अलमारी खुली हुई है। रस्सी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। डब्बा खाली था, और गुड़िया अब उसके तकिए पर बैठी थी। मुस्कुराहट पर सरखी लगी हुई थी, जैसे खून हो। इस रात आयशा ने अपनी सहेली हना को बुलाया। उसने पूरी बात न बताई, बस कहा, दिल घबरा रहा है। हना ने गुड़िया को देखकर हंसी। ये डरावनी तो है, मगर कुछ खास नहीं। तुम वहम कर रही हो। दोनों देर तक बातें करती रहीं और फिर सो गईं। रात 3 बजे आयशा चीख से जागी। उसने देखा कि हना फर्श पर तड़प रही है। उसकी गर्दन से खून बह रहा था, जैसे किसी ने काट लिया हो, और गुड़िया उसके सीने पर बैठी थी।
दानत चमक रहे थे और आंखों से शैतानी रोशनी निकल रही थी। आयशा ने जल्दी से लैंप उठाकर गड़िया पर दे मारा। वो दीवार से टुकराकर नीचे गिरी, लेकिन पलक झपकते ही गायब हो गई। कमरे में सिर्फ हना की हानिपती हुई सांस बाकी थी। आयशा ने कांपते हाथों से एम्बुलेंस बुला ली। जब अमला आया तो उसने झूठ बोला कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया था, मगर वो जानती थी ये खिलौना नहीं रहा, ये अब शिकारी है। अगले दिन वो घबराकर दोबारा उसी दुकान पर पहुंची, मगर वहां कोई दुकान नहीं थी। सिर्फ एक जला हुआ खंडर जैसा मकान था, टूटी खिड़कियां और सियाह दीवारें। वो घुटनों के बल बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। रात को वापस आकर उसने फैसला किया कि अब उसे खत्म करेगी। उसने कमरे में मोमबत्तियां जलाएं, नानी का दिया हुआ दुआओं का पुराना किताबचा हाथ में लिया और गुड़िया को दायरे के दरमियान रखा। उसकी मुस्कुराहट पहले से ज्यादा खौफनाक थी। हवा जोर जोर से चलने लगी, खिड़कियां बंद होने के बावजूद हल रही थीं, मोमबत्तियां बज बज कर जल रही थीं। आयशा ने लरजती आवाज में दुआएं पढ़ना शुरू की। गड़िया का जिस्म झटकने लगा, उसका सिर घूम गया और एक दिल दहला देने वाली चीख कमरे में फैल गई। फर्श फटने लगा, दीवारों पर सियाह साए रेंगने लगे जैसे रगे हों। गड़िया का मुना हद से ज्यादा खुल गया, अंदर बेशुमार नुकीले दानत नजर आए। फिर अचानक सब अंधेरा। 3 हफ्ते बाद मकान मालिक अंदर दाखिल हुआ, क्योंकि पड़ोसियों को सुड़ान की शिकायत थी। कमरा पूरी तरह उजड़ा हुआ था, दीवारों पर पंजों के निशान थे, फर्नीचर टूटा पड़ा था, हवा में ताफन घल चुका था। बस्तर पर आयशा की लाश थी, आंखें खुली हुई, खौफ में जमी हुई, चेहरा सफेद और जान खाली, और उसके सीने पर लाबुबु गड़िया बैठी थी, मुस्कुराती हुई, निन्हे हाथों में उसकी चेन थामी हुई। मकान मालिक पीछे हट गया और दब्बी आवाज में बोला, या खुदा रहम कर। लेकिन जैसे ही वो पलटा, गड़िया का सर अचानक इसकी तरफ घूम गया। मुस्कुराहट और फैल गई।